हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैं आपको पिछली बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए आया था, आज फिर से मैं हाजिर हूँ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए। अलजेब्रा मतलब डर लगता है ना? आज डर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उसके लिए मैं आपको टिक मार्क करके देता हूं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 6। इन क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में से कर लेना है। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं हम 1.2 पर, जो कि क्वेश्चन होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है बेटा, जिसमें आपको दो इक्वेशंस दी होती है। इक्वेशन 1 के लिए एक सॉल्यूशन बॉक्स का और इक्वेशन 2 के लिए दूसरा सॉल्यूशन निकालना होता है। इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें ज्यादातर जो चांसेस है क्वेश्चंस आने के, वो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ को अच्छे से करना है, इनके आने के ज्यादा चांसेस है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर, जिसमें हमें सॉल्व करना होता है डिटर्मिनेंट्स और ग्रामर रूल। तो डिटर्मिनेंट में जो है बेटा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादातर इसके चांसेस है क्वेश्चन नंबर 3 के, जो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है उसका चांस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो m वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 हो गया, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया। 4 और 5 के ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, और में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें से निग्लिजिबल है, कोई भी चांसेस नहीं है आने के। अगर आता भी है तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा, और मेरे हिसाब से इसके चांसेस कोई भी चांसेस नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें से आए। इससे बेटर आपके लिए क्वेश्चन नीचे में दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, जो एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1.5 में अगर आते हैं बेटा, तो यहां से क्वेश्चंस आने के भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ प्रिडिक्शंस कर रहा हूं जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये दो क्वेश्चंस को बेटर तरीके से करना है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इसके अलावा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो है 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है या आ सकता है इस बार। इसके बाद देखते हैं हम 2.2। 2.2 जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस मेथड से सॉल्व करना होता है, जिसको हम नॉर्मली झोपड़ी वाला मेथड भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट हमें दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिलना चाहिए, उस तरह से उसको सॉल्यूशन करना होता है। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो आपको एक्टिविटी में आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, 5 और 4। ओके, इसके बाद हम आते हैं 2.3 पर, जहां पर हमें बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां पर हमें क्या करना होता है, 1/2 लेकर हमारा जो मिड टर्म होती है, मिड टर्म को स्क्वायर करना होता है और कैंसिल करना होता है और सॉल्यूशन करना होता है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चंस को बेटर तरीके से करना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। हम आते हैं एक्सरसाइज 2.5 पर। यहां पर 3 एक्टिविटी के क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी आ सकती है आपको, तो ये तीनों एक्टिविटी बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू फाइंड करना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे देखते के बाद हमें क्या डर लगने लग जाता है। रूट से डरना नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
डिटरमिनेंट का नेचर फाइंड करना है। अगर 0 इक्वल्स टू 0 आता है तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर आता है तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर आता है तो क्या होता है, बस हमें वो लिखना होता है। तो यहाँ पर आप तीनों भी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लेसन नंबर अर्थमेटिक 3.1, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 1, 2 और 3 दिया हुआ है। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 1 मार्क्स के लिए आपको, तो आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लेना। और बेटा सिंपल क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8, उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर ए और डी दी हुई है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d का फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आते हैं, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम आते हैं 3.2। तो यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो एक्टिविटी में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, कम चांसेस है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 10 हो गया और 9 हो गया। ये 4 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लो बेटा, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सको अगर पेपर में आता है तो। मैक्सिमम इनके चांस है आने के। इसके बाद हम आते हैं 3.3 पर। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो एक्टिविटी वाला है, ये क्वेश्चन कर लेना है आपको, एक्टिविटी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 2 और 3 को बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा अर्थमेटिक का एप्लीकेशन पेज नंबर 74 पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय शर्मा जी पे। ये क्वेश्चन भी या इससे रिलेटेड या इसके जैसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो बेटा, ताकि ऐसा क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर सको। 3.4 में से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन 3 सचिन इन्वेस्टमेंट हो गया, और क्वेश्चन 4 ऑडिटोरियम का जो क्वेश्चन है, जो हम एक हॉल में चेयर्स रखी हुई है, चेयर्स के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन 5 कारगिल टेम्परेचर, हमें वहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है और सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। ओके। लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आएगा, फाइंड द सीजीएसटी एसजीएसटी। इसके अलावा 4.1 से आपको क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। 4.2 भी जो है एक आसान प्रैक्टिस सेट है। इसमें से आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इनवॉइस बनाने के लिए आ सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और आमिर एंटरप्राइजेस कौन सी शॉप ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। 4.3 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन होता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय सुटेबल नंबर एंड वॉइस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रीमियम हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर जो उसकी वैल्यू है वो बराबर है, इक्वल टू है, तो वो चीज हम क्या करेंगे, इसमें शो कर देंगे। ये एक्टिविटी में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 2 कंपनियां दी है या जो 2 लोग दिए हुए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम देखते हैं 4.4 में हमारे पास में जो अपर के क्वेश्चन है इसके चांसेस बहुत निग्लिजिबल है, कम है, लेकिन जो लास्ट 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 एंड 5, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से कर लेना है, ताकि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सको। 5.1 इसके जितने भी बेटा प्रैक्टिस सेट्स है सारे के सारे कर लेना है। इजी है ना, टाइम लगेगा क्या इसको, बहुत आसानी से इसे कर लेना है, ठीक है। 5.2 में तो ऐसे सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इनके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है कम्युनिटी बनाने के लिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो क्वेश्चन 2, 3, 4 को बहुत अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम्युनिटी बनाने के लिए आपको बार बार पूछता है। अब हम आते हैं 5.3 पे। 5.3 में
इस क्वेश्चंस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आते हैं 3 coins are tossed, एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा 2 digit number are formed using a digit 0 1 2 3 4 5 without repetition। ये क्वेश्चन बोर्ड्स का वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है या इसकी तरह ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस को बेटा इतनी अच्छे से कर लेना है कि आप आंख बंद करके कर सको। अब हम आ गए 5.4 पर। 5.4 जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P of A equals to N of A by N of S। यहां पर हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहां पर क्वेश्चन आ सकता है जैसे there are 15 tickets, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 2 डिजिट नंबर फॉर्म, मैंने कहा जैसे इससे पहले कि 2 नंबर फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बार पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5.4। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट्स पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। अब हम आ गए हमारे सबसे लास्ट और मजेदार इंटरेस्टिंग लेसन स्टैटिस्टिक्स पे। मजा आता है ना बच्चों इसको सॉल्व करने में? देखो मैं बताता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 6.1 में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। मीन मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन। तीनों मेथड में से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांसेस जो है वो मीन या अज्यूम मेथड होता है। 6.2 यहां पर मीडियन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो मीडियन वाला जो क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 और 3 को हमें अच्छे से करना है। इसके बाद आते हैं हम 6.3 पर, जो कि हमारा है मोड फाइंड करने के लिए। मोड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो बेटा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पेपर में रहने वाला है। 6.4 हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो आपको बहुत अच्छे से बनाते आता होगा, है ना? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लो, बाकी इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप तो हिस्टोग्राम बना सकते हो। मैं आता हूं 6.5 पर, जहां पे आपको ग्राफ दी होती है, ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 और 3 के चांसेस कम है। आते हैं प्रैक्टिस सेट 6.6। यहां पर हमें पाई डायग्राम बनानी होती है। पाई डायग्राम मतलब बेटा सर्कल होता है और सर्कल में हमें उनके रेशियोज बताने होते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सीधे दिया हुआ है। इनके हमें रेशियोज बताना है कि 50% का कितना एंगल होगा और एंगल को हमें क्या करना होता है, सर्कल बनाकर उसके अंदर शो करना होता है। तो क्वेश्चन 2 हो गया इसका, क्वेश्चन 3 हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 5 और 6 इस तरह का हमारे पास में पाई डायग्राम दिया हुआ रहेगा। पाई डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन 5 और 6 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इस तरह की वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर रख लो ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे।